गाइस, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द पार्ट ऑफ स्पीच, यानी इंग्लिश का जिसे हम बेसिक कहें वो है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? मतलब कोई भी एक सेंटेंस है, कोई भी एक सेंटेंस में जिन चीजों की हमें इंग्लिश में जरूरत पड़ती है वो सब पार्ट ऑफ स्पीच है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें में पार्ट ऑफ स्पीच में कोई भी वाक्य है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, हम सब लोग जानते हैं कि नाउन क्या है। सेकंड प्रोनाउन, प्रोनाउन भी हम जानते हैं कि क्या चीज होती है। थर्ड वर्ब, वर्ब भी हम जानते हैं कि क्या चीज होती है। फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ वन एडजेक्टिव, सिक्स एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। इसके बाद आएगा अपना कंजंक्शन, कंजंक्शन और सेवेंथ है इंटरजेक्शन एंड एट्थ वन इज प्रीपोजिशन। मतलब कोई भी सेंटेंस है या कोई भी वाक्य इन 8 चीजों से मिलकर बना होता है। कोई भी सेंटेंस होगा इन 8 चीजों से ही, इनसे बाहर कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो उस सेंटेंस में हो। हम कोई भी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य देख लें, पार्ट ऑफ स्पीच में कोई भी वर्ड भी बोलोगे इन 8 में से कोई वो वर्ड होगा। ये पूरा वर्ड का बता रहा, अगर आप किसी भी सेंटेंस में 1 बाय 1 करके वर्ड उठाओगे ना, कोई सा भी वर्ड उठा लो, इन 8 चीजों से मिलकर कोई वर्ड होगा, इन्हीं 8 में से कोई एक होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट है? 8 पार्ट होते हैं। नाउन, एक एक से हम इनको थोड़ा पढ़ते हैं। नाउन क्या है? अगर नाउन की डेफिनेशन को कहूं तो नाउन क्या चीज है? नाउन हम बचपन से उसकी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या कोई नाम है किसी का, किसी व्यक्ति का, कोई जगह का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, इन सबको हम नाउन कहते हैं। अब नाउन में भी हमने कई सारे प्रकार पढ़े होंगे, तो मैं नाउन को थोड़ा सा 1 बाय 1 करके अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन नाउन के प्रकार देखते हैं। पहले हम नाउन को कंप्लीट करते हैं या 1 बाय 1। ये देखो, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वे शब्द जो नाउन की जगह यूज करते हैं, या वर्ड्स विच रिप्लेस द नाउन, जो नाउन को या नाउन की जगह प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में कहें तो सर्वनाम, संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, वो हमने हिंदी में पढ़ा हुआ है। वर्ब, ये वर्ब क्या है? अपना कोई भी एक्शन, सब्जेक्ट कुछ भी कर रहा है, एक्शन जो भी होगा वो, प्लस अगर उसकी कोई फीलिंग्स है वो बता रहा होगा। वह हंस रहा है, हालांकि कुछ कर नहीं रहा, लेकिन उसकी फीलिंग वहां पे वर्ब व्यक्त करेगी। तो वर्ब डिनोट करती है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है। एडवर्ब, ये वर्ब सब्जेक्ट और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं कि एग्जैक्ट अगर हंस रहा है तो कैसे हंस रहा है। वह तेज दौड़ता है, दौड़ता तो है, दौड़ना एक वर्ब है और वर्ब की विशेषता बता रहा है, फास्टली, स्लोली, हैवली, तो ये सब एडवर्ब है। एडवर्ब क्या चीज होती है? जो वर्ब हम प्रयुक्त करते हैं या जो हमारे एक्शन है उनकी विशेषता बताए कि वह बहुत सुंदर लेख लिखता है। लिखता है एक वर्ब है, लेकिन लिख कैसे रहा है? सुंदर। तो सुंदर एडवर्ब क्या है वहां पे? वो जो एक राइटिंग कर रहा है, एक अच्छी राइटिंग कर रहा है, हैंड राइटिंग अच्छी है, वो उसकी एडवर्ब है। एडजेक्टिव, ये विशेषता बताता है। नाउन, प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव में हमारे पास क्या क्या है? एडजेक्टिव किसी का कोई भी क्वालिटी, किसी में अगर कोई गुण है या अवगुण है तो भी वो गुड, बैड, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। किसी भी नाउन को बताना कि वह बहुत तेज दौड़ता है, तो ये उसकी विशेषता है कि वह लड़का कैसा दौड़ता है? तेज, तो ये एडजेक्टिव है।
एडवर्ब में था कि वह तेज दौड़ रहा है, वह दौड़ तो रहा है लेकिन कैसा, तेज, तो वो एडवर्ब है। और लड़का तेज दौड़ता है, ये एडजेक्टिव है। कंजंक्शन, कंजंक्शन हमने अभी पढ़े हैं रिसेंटली। कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए भी कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम भाई हैं, तो वहां पे कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इंटरजेक्शन, ये इस पे हम कम लोग ध्यान देते हैं इंग्लिश में। इंटरजेक्शन ऐसा शब्द है जिसे हम बहुत कम सुनते हैं, कंजंक्शन फिर भी सुनने को मिल जाएगा। इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो आदमी अपना कोई अचानक फीलिंग को व्यक्त करना है, वहां पे हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे अचानक कुछ भी होता है, एकदम कोई खुशी की बात हो जाए, या अचानक कोई हम ऐसा दृश्य देखें जो बहुत अच्छा हो, या कुछ मिस हैपनिंग हो जाए अचानक, जैसे हम एक्सीडेंट देखते हैं, अगर आपके सामने हो रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ फीलिंग एकदम निकलेगी मुंह से, या हमें अचानक चोट लगती है, ठीक, तो वो सब इंटरजेक्शन है। मतलब जो एकदम एग्जैक्ट, जब कोई कंडीशनल फीलिंग आए, एकदम अचानक से आने वाली फीलिंग को जो व्यक्त करने के लिए शब्द निकलते हैं, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। प्रीपोजिशन, पोजीशन को व्यक्त करने के लिए, पोजीशन, डायरेक्शन, समय, प्लेस, इन सबको व्यक्त करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और प्रीपोजिशन जो होते हैं वो मोस्टली हमारे नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाए जाते हैं। नाउन प्रोनाउन कोई होगा, उनके साथ हम इनका प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। पहले हम ध्यान देते हैं नाउन पर। नाउन की डेफिनेशन हमें सबको पता है कि नाउन क्या चीज है, लेकिन हम पढ़ते हैं कि नाउन है क्या चीज। नाउन के टाइप क्या है, नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन में नाउन कितने प्रकार की है, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बाद आता है कॉमन नाउन, थर्ड वन कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ वन है मटेरियल नाउन, और फिफ्थ है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या चीज होती है, प्रॉपर नाउन में हम इंडिकेशन देते हैं एग्जैक्ट, प्रॉपर माने किसी को इंडिकेशन, किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को, किसी मतलब जिसकी ओर इंडिकेशन दे रहा है सिर्फ वही, किसी विशेष आदमी, किसी विशेष व्यक्ति या किसी वस्तु को इंडिकेट करते हैं। जैसे राम, तो दैट मीन्स कि हमने राम को ही बुलाया, जिसको नाम लिया दिल्ली, तो दैट मीन्स हम दिल्ली एक को डिनोट कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नाम है। जैसे दिल्ली बहुत अच्छा शहर है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली की, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है। रमेश बहुत अच्छा लड़का है, तो वहां पे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन रमेश। अब कॉमन नाउन होता है, इसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। नाउन में अगर हम उसकी जगह कोई और दूसरे शब्द यूज करें कि वह लड़का बहुत अच्छा है, तो वह हमारा प्रॉपर नाउन की तरह काम करेगा। और मैं बात कर रहा हूं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होते हैं जिनको अपन किसी कोई एक कॉमन नाउन डिनोट करता है कोई स्पेसिफिक जाति को। जैसे लड़के, बॉय, तो बॉय क्या होगा, एक जाति होगी, मतलब उसमें बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक समान कैटेगरी के लोगों को बताता है। बॉय माने एक साथ सारे बॉय आ गए, गर्ल्स, स्टूडेंट, ठीक, ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन है। मैंने बॉय कहूंगा लड़के या लड़का, तो सिर्फ लड़के वाली जितने भी, मैं कहूंगा बॉयज गो आउटसाइड, तो सिर्फ लड़के बाहर जाएंगे, तो ये पूरा कैटेगरी होगा कॉमन नाउन। कॉमन है लड़का, और कॉमन है जैसे कोई स्पेसिफिक जेंडर के थ्रू बता सकते हैं, गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, ये सब कॉमन, मतलब कॉमन है कम्युनिटी के पूरा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन माने बहुत सारी चीजों को जोड़ के बना दो। कलेक्टिव करना माने उन्हें कलेक्ट करके, समूह किसी का। कलेक्टिव नाउन में आते हैं, जैसे अगर मैं आदमियों की बात कहूं तो असेंबली ऑफ पर्सन, लोगों की सभा। और किससे बनता है, हमारी क्लास किससे बनी है, स्टूडेंट से मिलके, कई सारे स्टूडेंट हैं, तो क्लास, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। और क्या है, अगर मटेरियल की कहें तो चाबी का गुच्छा, गुच्छा देखा है, अंगूर का गुच्छा,
वो सब कलेक्टिव नाउन है, उनमें बहुत सारे पीस होते हैं। बंच, बंच को क्या बोलते हैं? किसी भी चीज का बंच, यानी ये गुच्छा, बंच ऑफ की, बंच ऑफ ग्रेप्स, गुच्छा जो होता है ना, वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन में जैसे असेंबली ऑफ पर्सन, जो लोगों की सभा होती है, उसको अपन कलेक्टिव नाउन में बोल सकते हैं। लोगों का समूह हो, कोई वस्तुओं का समूह हो। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वो नाउन है जो हमें प्रकृति से चीजें मिल रही हैं, प्रकृति से जो पदार्थ मिल रहे हैं उनका उपयोग हम दूसरी चीजों को बनाने के लिए करें, वो मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन हमारे पास क्या क्या है? जैसे आयरन, बोर्ड, लोहा है, आयरन है, ठीक है, और स्टील है। ये कोई भी मटेरियल जिनसे हम दूसरी चीजें बना रहे हैं। ठीक, आयरन से क्या चीजें बन रही है? जैसे चेयर बन गई है। लकड़ी की हमारे पास कितने सामान है, तो बोर्ड क्या हो गया? ये सब मटेरियल नाउन है। बोर्ड है, आयरन है, स्टील है, जो हमें नेचर से मिल रहा है वो। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या चीज आती है? ठीक, वुड वगैरह, ये सब हमारे टाइप हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारे पास बचता है, ये क्या चीज है? ये किसी व्यक्ति के